हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें और पढ़ना लिखना बोलना सीख जाए कुछ ही दिनों में, तो आज का जो वीडियो है देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ, हम भी इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हम आज जितने आसान तरीके से सिखाने वाले हैं ना, ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर भी नहीं मिलने वाला है। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बता देंगे। जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आता है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक चैनल लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक, जहाँ पर आपको सीक्रेट टिप्स और यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। तो आपको जाकर के वहाँ पर फॉलो जरूर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा वर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पर TALL। तो इसे हम पढ़ते क्या है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो टी से हो जाता है ट, ठीक है, और ए का हो जाएगा उच्चारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ हो जाएगा क्योंकि डबल एल इसके साथ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टॉल। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, टॉल पढ़ते हैं। और टॉल का मतलब क्या होता है, टॉल का मतलब होता है लंबा होता है, क्या होता है, लंबा, ठीक है। अब इस टॉल का लंबा तो मतलब होता है, लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं वो भी ध्यान से समझिए ताकि दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। तो TALL टॉल मीन्स लंबा। जैसे मैं किसी के बारे में कद में लंबा है कोई हमसे, तो उसके बारे में जब प्रयोग करना हो तो टॉल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं ही इज़ टॉलर देन मी, ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज़ टॉल, ओके। आगे लिखा हुआ है SHORT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और शॉर्ट का मतलब क्या होता है जी, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, कद में कोई छोटा है तो उसे हम शॉर्ट बोलते हैं, क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। जो कोई हमसे जो है कद में छोटा है तो उसको बोलेंगे ही इज शॉर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है BIG। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बिग। क्या पढ़ते हैं जी, बिग पढ़ते हैं। और बिग का मतलब क्या होता है, तो बिग का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है जी, बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर हाथी है, बड़ा जानवर है, तो बोलेंगे एन एलिफेंट इज़ बिग एनिमल, या बोल सकते हैं एलिफेंट इज़ बिग एनिमल। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है SMALL। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल। क्या पढ़ते हैं जी, स्मॉल पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ए के साथ डबल एल है तो ए का उच्चारण ओ हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल हो गया। और स्मॉल का मतलब क्या होता है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। क्या होता है जी, छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर छोटा एक पक्षी है, देख सकते हैं आप लोग, दिस इज स्मॉल, यानी कि इसे बोल सकते हैं दिस इज स्मॉल, इट इज स्मॉल, ठीक है। बोल सकते हैं दिस इज स्मॉल बर्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, जितने भी वर्ड हम बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लिखा हुआ है HOT। तो हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हॉट। क्या पढ़ते हैं जी, हॉट पढ़ते हैं। हॉट का मतलब क्या होता है, हॉट का मतलब होता है गर्म। देख सकते हैं यहाँ पर आग है, तो आग तो गर्म होता है ना, तो बोलेंगे इट इज़ हॉट, या गर्म है, ठीक है। फायर इज हॉट, फायर आग गर्म है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है COLD। तो हम क्या पढ़ते हैं, कोल्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, कोल्ड पढ़ते हैं इसे, ठीक है। और कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग कब कर सकते हैं, जैसे बोले मुझे ठंड लग रही है, तो क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग कोल्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं। यार ठंड है तो बोलेंगे इट इज़ कोल्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है HARD। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हार्ड। क्या पढ़ते हैं जी, हार्ड पढ़ते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है कठोर। क्या होता है, कठोर। जैसे में यहाँ पर एक पत्थर है, तो इस पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं। तो दिस स्टोन इज हार्ड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। यह जो पत्थर है कठोर है। आगे लिखा हुआ है SOFT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्ट। क्या पढ़ते हैं जी, सॉफ्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दिस फ्लावर इज सॉफ्ट, यह फूल मुलायम है, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं आप भी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, OLD। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ओल्ड। क्या पढ़ते हैं जी, ओल्ड पढ़ते हैं। ओल्ड का मतलब क्या होता है, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। क्या होता है,
बूढ़ा होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दिस मैन इज ओल्ड। ठीक है, या बोल सकते हैं ओल्ड मैन। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, अगले वर्ड को भी समझ लीजिए। आगे लिखा हुआ है वाई ओ यू एन जी, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं यंग। क्या पढ़ते हैं जी, यंग पढ़ते हैं। यंग मतलब क्या होता है, युवा होता है या जवान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस बॉय इज यंग ऐसे भी बोल सकते हैं, यह लड़का युवा है जवान है। ठीक है, या यंग बॉय युवा लड़का ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है SLOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्लो। क्या पढ़ते हैं जी, स्लो पढ़ते हैं, क्योंकि OW का उच्चारण है, यानी कि O का उच्चारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ हो जाएगा, तो स्लो पढ़ेंगे, OW है साथ में। तो ठीक है, तो स्लो मतलब क्या होता है, स्लो का मतलब होता है धीरे या धीमा बोल सकते हैं। ठीक है, धीमे, धीरे या धीमा। ठीक है, जैसे में टर्टल इज स्लो, यानी कि कछुआ धीमा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है एफ, क्या लिखा हुआ है, FAST, तो इसे हम फर्स्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है फर्स्ट, यानी कि ए का जो उच्चारण है यहाँ पर क्या होता है, आ होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम फास्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और फास्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट का मतलब होता है तेज। ठीक है, यानी कि दौड़ने वाला तेज। जैसे हम बोलेंगे दिस हॉर्स रन फास्ट, यानी कि यह घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है POOR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं पुअर। क्या पढ़ते हैं जी, पुअर पढ़ते हैं। और पुअर का मतलब क्या होता है, पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है, गरीब। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे गरीब लोग तो द पुअर बोल सकते हैं। ठीक है, या बोलेंगे आई एम पुअर, यानी कि मैं गरीब हूँ, यू आर पुअर, तुम गरीब हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ है RICH, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे रिच। क्या पढ़ते हैं जी, रिच पढ़ते हैं। और रिच का मतलब क्या होता है, रिच का मतलब होता है धनी। क्या होता है, धनी होता है। जैसे मैं आई एम रिच, मैं धनी हूँ, यू आर रिच, तुम धनी हो, ही इज रिच, यानी कि वह धनी है, ऐसा बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट में बनाएंगे तो आई वॉज रिच, ऐसे मैं धनी था। ठीक है, तो आगे लिखा BLACK, क्या लिखा है, BLACK, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक। क्या पढ़ते हैं जी, ब्लैक पढ़ते हैं। ब्लैक का मतलब क्या होता है, ब्लैक का मतलब होता है काला। क्या होता है जी, काला होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर छोटा बिंदु देख सकते हैं, डॉट। ठीक है, काला है ना, इसी तरीके से ब्लैक, दिस शर्ट इज ब्लैक, यह कमीज काला है। ऐसे बोल सकते हैं दिस कार इज ब्लैक, यह कार यानी कि यह गाड़ी काली है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे लिखा WHITE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइट। क्या पढ़ते हैं, वाइट पढ़ते हैं। वाइट का मतलब वाइट नहीं पढ़िएगा। ठीक है, क्या पढ़ना है, वाइट पढ़ना। वाइट का मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है, या बोल सकते हैं उजला। ठीक है, क्लियर ना। अब आगे देख रहे हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस शर्ट इज वाइट, यह कमीज सफ़ेद है या उजला है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप भी। ठीक है, अब आगे लिखा BITTER, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे बीटर। क्या पढ़ते हैं जी, बीटर पढ़ते हैं। बीटर का मतलब क्या होता है, बीटर का मतलब होता है करवा। क्या होता है जी, करवा होता है। ठीक है, बीटर का मतलब करवा। जैसे हम बोल सकते हैं अदरक है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस जिंजर इज बीटर, मतलब यह अदरक जो है करवा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है SWEET, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्वीट। क्या पढ़ते हैं, स्वीट पढ़ते हैं। और स्वीट का मतलब क्या होता है, स्वीट का मतलब होता है मीठा। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा होता है। जैसे मैं दिस मैंगो इज स्वीट, यह आम मीठा है बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है SOUR, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे सावर। क्या पढ़ते हैं जी, सावर पढ़ते हैं, क्योंकि OU का जो उच्चारण है यहाँ पर आव होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और सावर का मतलब क्या होता है, तो सावर का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है जी, खट्टा होता है। जैसे मैं दिस लेमन इज सावर, दैट लेमन इज सावर, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए लिखा हुआ है LONG, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग। क्या पढ़ते हैं जी, लॉन्ग पढ़ते हैं। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब भी लंबा होता है। क्या होता है, लॉन्ग का मतलब ही लंबा होता है। ठीक है, जैसे में कोई चीज़ नहीं होता है, खटिया हो गया, स्टिक हो गया, यानी कि छड़ी हो गया, लंबा रहता है, तो उसके बारे में बोलना तो लॉन्ग बोलेंगे। यानी कि दिस स्टिक इज लॉन्ग, यह छड़ी लंबी है। या दिस कॉट इज लॉन्ग, यानी कि यह खटिया लंबा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग उसी तरह वस्तुओं को लिख करना है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है CLEN, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्लीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लीन। और क्लीन का मतलब क्या होता है, क्लीन का मतलब होता है, क्लीन का मतलब होता है साफ। क्या होता है जी, साफ होता है। जैसे हम बोलेंगे दिस हाउस इज क्लीन, यह घर साफ है। ठीक है,
ठीक है, या बोल सकते हैं दिस रूम इज क्लीन, यानी कि यह कमरा साफ है। आगे लिखा हुआ डी या टी होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे, डर्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है, डर्टी का मतलब होता है गंदा। क्या होता है, डर्टी का मतलब गंदा होता है। जैसे में दिस हाउस इज डर्टी, यह घर गंदा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फोटो में देख भी सकते हैं, इसलिए तो फोटो देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, आगे लिखा WEA के, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, वीक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वीक। अब वीक का मतलब क्या होता है, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है जी, कमज़ोर होता है। ठीक है, और WEE के रहेगा तो सप्ताह होता है। तो वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। जैसे में दिस बॉय इज़ वीक, यह लड़का कमज़ोर है, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है STRONG, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है, मजबूत होता है। जैसे मैं आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत है। वी आर स्ट्रॉन्ग, मतलब हम लोग मजबूत है। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप आसानी से अंग्रेजी में बातें कर सकें। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया, अगर आप लोग नहीं किए हो तो। ठीक है, लिखा हुआ GREAT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं जी, ग्रेट पढ़ते हैं। ग्रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेट का मतलब होता है महान। क्या होता है, महान। मेरा भारत महान है। ठीक है, तो ऐसा बोलेंगे माई इंडिया इज ग्रेट। ठीक है, या इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ WIDE, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइट। क्या पढ़ते हैं जी, वाइट पढ़ते हैं। वाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आई का जो उच्चारण है समझिएगा, आई होता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में ई है ना, तो ई का उच्चारण नहीं होगा, पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होगा। तुम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं हम लोग वाइट। ठीक है, तो वाइट का मतलब क्या होता है, वाइट का मतलब होता है चौड़ा। क्या होता है, चौड़ा। ठीक है, जैसे में बोलना होगा दीवार है ना, तो हम बोलेंगे दीवार के बारे में, दिस वॉल इज वाइड, यानी कि यह दीवार चौड़ा है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है HIGH, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे हाई। क्या पढ़ते हैं, हाई पढ़ते हैं। यहाँ पर GH जो है साइलेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हाई का मतलब क्या होता है, हाई का मतलब होता है ऊंचा। क्या होता है, ऊंचा होता है, या ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं दिस माउंटेन इज हाई, यह पहाड़ ऊंचा है, ऐसा सेंटेंस बनाना है, बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ DEEP, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे डीप। क्या पढ़ते हैं, डीप पढ़ते हैं। और डीप का मतलब क्या होता है, डीप का मतलब होता है गहरा। क्या होता है जी, गहरा होता है। जैसे में दिस वेल इज डीप, यानी कि यह कुआं गहरा है, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर। चाहे बोल सकते हैं यह नदी गहरी है, तो क्या बोलेंगे, दिस रिवर इज डीप। ठीक है, आगे लिखा हुआ है HEAVY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं हैवी। क्या पढ़ते हैं, हैवी पढ़ते हैं। और हैवी का मतलब क्या होता है, हैवी का मतलब होता है भारी। क्या होता है, भारी होता है। जैसे में दिस माउंटेन इज हैवी, यानी कि यह पहाड़ भारी है, ऐसा बोल सकते हैं। या यह पत्थर भारी है, तो बोलेंगे दिस स्टोन इज हैवी। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है LIGHT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ते हैं जी, लाइट पढ़ते हैं। और लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब होता है रोशनी। क्या होता है जी, लाइट का मतलब होता है रोशनी होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे मतलब जैसे मैं लाइट, सॉरी इस लाइट मतलब रोशनी नहीं है। ठीक है, इस लाइट का मतलब होता है हल्का। क्या होता है, हल्का। ठीक है, और LIGHT मतलब ही होता है एक लाइट, उसका मतलब होता है रोशनी होता है। बट यहाँ पर हम क्या समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे हल्का। क्या पर समझेंगे जी, हल्का समझेंगे। ठीक है, जैसे में दिस बलून इज लाइट, यानी कि यह बलून हल्का है, गुब्बारा हल्का है, बोल सकते हैं। BRIGHT से हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्राइट। ठीक है, ब्राइट मतलब क्या होता है, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। क्या होता है, चमकीला। ठीक है, सन इज ब्राइट, यानी कि सूरज चमकीला है, ऐसे बोल सकते हैं। या तारा चमकीला है, तो क्या बोलेंगे, स्टार इज ब्राइट। ठीक है, अगर लिखा है DEAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे डियर पढ़ते हैं। ठीक है, डियर मतलब क्या होता है, डियर का मतलब होता है प्रिय। क्या होता है जी, प्रिय होता है। जैसे माय डियर, मेरे प्रिय। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना। ठीक है, मेरे प्रिय पिताजी, माय डियर फादर, मेरे प्रिय माताजी, माय डियर मदर, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ क्लीवर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लीवर पढ़ते हैं। क्लीवर, क्लीवर मतलब क्या होता है जी, क्लीवर मतलब होता है चालाक। क्या होता है, चालाक होता है। ठीक है, ओके, दिस बॉय इज क्लीवर, यह लड़का चालाक है, चतुर है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, LENTSY, तो हम क्या पढ़ते हैं, लेंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लेंदी।
लेंदी का मतलब क्या होता है? लेंदी का मतलब ही लंबा होता है। क्या होता है जी? लंबा होता है। जैसे कद में भी कोई लंबा है तो उस समय बोल सकते हैं, ठीक है, दिस बॉय इज लेंदी, ठीक है। अगले को टी ओ यू जी, जिससे हम क्या पढ़ते हैं? टफ पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर जी एस का उच्चारण क्या करते हैं? फ करते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? टफ। टफ का मतलब क्या होता है? टफ का मतलब ही होता है कठिन, या बोल सकते हैं कठोर, क्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन इज टफ, यानी कि यह प्रश्न कठिन है, कठोर है बोल सकते हैं, ठीक है। अगले लिखो एन ई आर, तो हमसे क्या पढ़ेंगे? नियर पढ़ते हैं, ठीक है। और नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब होता है नज़दीक। क्या होता है? नज़दीक, ठीक है, नज़दीक या पास बोल सकते हैं, क्लियर। अब अगले जैसे में दिस बॉय इज़ नियर, यानी कि यह लड़का, जैसे में यह लड़का पेड़ के पास है तो बोलेंगे दिस बॉय इज़ नियर द ट्री, ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे सेंटेंस क्या है, अगर सॉरी वर्ड क्या है उसे समझिए, लास्ट ही बचा हुआ है, इसे भी सीखना जरूरी है, तो आप लोग जो है लास्ट वाले वर्ड को भी सीख जाइए, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ WIC, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि आई का उच्चारण यहाँ पर आई ही होगा, क्योंकि वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स, तो ऐसा रहता है, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण करना है, ठीक है, लास्ट वाले का करना ही नहीं है। तो वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है जी? बुद्धिमान होता है, ठीक है, ओके। आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है PURE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? प्योर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है जी? शुद्ध होता है, ठीक है। दिस टमाटो इज प्योर, यह टमाटर शुद्ध है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। BRAV, ब्रेव, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है जी? बहादुर होता है। जैसे मैं आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, माई फादर इज ब्रेव, मेरे पिताजी बहादुर है, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे के SWO, तो हम क्या पढ़ते हैं? शून। शून का मतलब क्या होता है? शून का मतलब होता है जल्द। क्या होता है? जल्द, यानी कि जल्दी आओ, कम सून, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के शुरू से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख सकें। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि आप लोग क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी जानकारी हो आपको सबसे पहले मिल सके और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।